राजस्थान का एक और लाल जो कि रूस में अपने सपनों को साकार करने एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, लेकिन पिछले 4 दिनों से उसके लापता होने की खबर आ रही है, जिसका नाम है अजीत सिंह, जो कि अलवर के लक्ष्मणगढ़ के कफनबाड़ा गांव का रहने वाला है। उसके पिता सामान्य परिवार से आते हैं, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ किसानी करते हैं और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और वो 4 दिनों से लापता है। उसके घर पर भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। हनुमान बेनीवाल ने आज एक और लड़के के लिए आवाज़ उठाई है, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, और ट्वीट किया है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी अपील की है, गुहार लगाई है कि लगातार एक के बाद एक ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर भारत के बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, विदेशों में अपने सपनों को साकार करने जाते हैं और वहां पर उनके साथ कई सारे हादसे हैं, वो हो जाते हैं या उनको लापता हो जाते हैं या बीमारी के चलते वो भारत नहीं पहुंच पाते हैं। बीते दिनों भी एक राहुल घोसलिया का जो है किस्सा सामने आया था, जो कि अब भारत आ चुके हैं। भारत में राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अजीत सिंह की बात करें, जो कि सामान्य परिवेश से आते हैं, जहां पर सिर्फ किसानी उनके पिता करते हैं और कर्जा लेकर उनको रूस भेजा गया था, लेकिन बीते 4 दिनों से रूस के उफा शहर में, जहां पर वो भास्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के 3रे साल के छात्र थे। आपको बता दें कि ये कोई अकेले या फिर इकलौते कहेंगे, इकलौते छात्र नहीं थे। भारत के कई सारे बच्चे हैं उस यूनिवर्सिटी में, भारत के पढ़ते हैं, जहां पर कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एकीकरण है भारत का, वो देखने को भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं, जहां पर अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह 2023 में एमबीबीएस वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था, रूस का रुख किया था। उफा शहर के बहुत ही अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से गायब हो गए हैं। बड़े सवाल रूस की उफा की भास्कर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पर खड़े हो रहे हैं। और यहाँ दूसरी ओर परिवार की बात करें तो ये परिवार जितना सामान्य है उतना ही अपने बच्चे के लिए बिलख रहे हैं कि वो करें तो करें क्या। सरपंच से लेकर कई सारे लोग हैं, वो गांव के सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं कि अजीत पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके लिए सभी आंखें आज नम हैं। 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक माता पिता से बात नहीं हो पाई। और आखिरी बार जब भी बात हुई थी 18 अक्टूबर को, तो अजीत ने अपने माता पिता को यही बोला था कि सब कुछ ठीक है माँ, सब कुछ ठीक है पिताजी, किसी भी तरह की कोई भी जो है कठिनाइयाँ, कोई भी मजबूरियाँ, कोई भी किसी भी तरह की परेशान करने वाली बात है वो नहीं बताई थी। अब इसी में एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जब किसी से कोई साजिश नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं, तो आज अजीत सिंह 4 दिनों से कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ है। पूरी बात को लेकर जैसे ही हनुमान बेनीवाल के संज्ञान में ये बात आई है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और अजीत सिंह के लिए आवाज़ उठाई है। कहते हैं कि जहां भी हनुमान बेनीवाल अपना जो है पैर रखते हैं, जिस भी मुद्दे को पकड़ते हैं, वो मुद्दा कहीं ना कहीं न्याय जब तक नहीं मिल जाता है तब तक बीच में छोड़ते नहीं, उठते नहीं। चाहे राहुल घोसलिया का हाल ही का मामला क्यों ना ले लें, और वैसे ही कहीं ना कहीं अजीत सिंह के लिए भी देखा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश है वो करेंगे और अजीत सिंह को मिलने के बाद वो भारत भी यहाँ पर बुलवाएंगे। उन्होंने विदेश मंत्रालय से, विदेश मंत्री से, एस जयशंकर से अपील की है, गुहार की है और कहा है कि वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उनके साथ मिलकर और भारतीय दूतावास के साथ मिलकर, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो भास्कर की है उसके विश्वविद्यालय के प्रशासन के साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढा जाए, जो कि कहीं ना कहीं भारत के एक भविष्य में बनने वाला एक डॉक्टर था और वो अपनी पढ़ाई करने गया था, एक नया भविष्य बुनने गया था। उसके भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, तमाम सवाल आज गूंज रहे हैं, क्योंकि कोई ये एकाकी मामला नहीं है। कई सारे मामले आते हैं जहां पर जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तब भी कई सारे भारतीय बच्चे फंस गए थे। कई सारे बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके साथ कई सारे हादसे हैं वो होते रहते हैं। तो इन्हीं हादसों के बीच में जहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी नाजुक हो गई हैं, जहाँ पर वो बच्चा है वो मिल ही नहीं पा रहा है। 18 अक्टूबर को लास्ट बार बात हुई थी, तो बस एक आश की किरण है वो हनुमान बेनीवाल की ट्वीट से जागी है। कहीं ना कहीं अब यही देखना होगा कि कैसे वो बच्चा मिलेगा, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द, चाहे वो किसी का भी ट्विटर हो, किसी
नेता, किसी मंत्री, किसी की भी चले, लेकिन वो बच्चा है वो मिले और अपने माता पिता के साथ बातचीत करे, यहाँ पर भारत लौटे, क्योंकि वो इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। उसकी पढ़ाई के लिए, उसके सपने पूरे करने के लिए उनके माता पिता ने कर्ज भी लिया है और बहुत मुश्किल के दिन भी देखे हैं, और वो बच्चा भी बहुत पढ़ने में होशियार है। तो हम आशा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अजीत जल्द से जल्द मिले और भारत लौट कर आ जाए।